बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यमन की जानिब से ऐलान अभी किया ही गया है कि हम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ताकुब में हैं और हमने 2 दफ़ा हमला किया, हम इसको मुकम्मल तौर पर तबाह करके रहेंगे। और जितने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनको तबाह करना हमारा अव्वलीन मिशन है और हमने अपनी फोर्सेस पूरे समंदरों में रवाना कर दी हुई हैं और वो उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर तबाह करेंगी। अब आप ये सोचें कि जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया है उसके बाद अमेरिका के पैरों तले ज़मीन निकली है। इस वक्त अमेरिका और बरतानिया ने यमन के हौसियों पर हमला कर दिया है और इस दफ़ा ये हमला बहुत बड़ा हमला था। इतना बड़ा हमला है ये कि अभी तक बहुत सारे लोगों के मरने की इतलात है। ये इन्होंने जो 4 स्ट्राइक किए हैं ये असल में इन्होंने एयरपोर्ट पर किए हैं और इसके साथ सी पोर्ट पर किए हैं। अब सी पोर्ट पर हमला इसलिए किया है कि असल में पिछले 48 घंटों में अगर आप देखें तो इजराइल की पोर्ट हाइफा पर जाकर इन्होंने जो हमला किया था, वहां पर घुसकर मारा था, वो हमला इसराइल से हजम नहीं हुआ। ये आप समझ रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा जो हमला है वो इस वक्त किया गया है। और इस सारे सिनेरियो में हालात इतने ज्यादा इस वक्त खराब हैं कि इसराइल की इस वक्त बैकिंग है अमेरिका को कि आप फौरी तौर पर हमला करें और इनको इंगेज रखिए, क्योंकि रोजाना बेसिस के ऊपर अब मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि इन्होंने हाइफा पोर्ट पर हमला करे, उधर से मजीद हमला करने के लिए जा रहे हैं। अब यमन असल में करने क्या जा रहा है कि यमन ने इस वक्त फैसला ये किया है कि उन्होंने अपना हाइपरसोनिक मिसाइल स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा हुआ है। अमेरिका को एक इतला मिली है जो बड़ी खतरनाक अमेरिका के लिए है कि यमन के पास जो मिसाइल है, हालिया उन्होंने जो दिखाया है, उन्होंने कहा यमन के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल, उन्होंने कहा ये ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल की कॉपी है फतेह की। तो उन्होंने कहा कि ये जो मिसाइल है ये असल में वो हिट करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने काम ये किया है कि एक मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाकर वहां पर ले गए हैं। उनको खतरा ये है कि अगर इस वक्त हम समंदरों में रखेंगे तो हौसियों ने उन पर हमला कर देना और एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के बाद हम इसको रोकने की कैपेसिटी नहीं रखते। लिहाजा उन्होंने फैसला ये किया है कि हम फौरी तौर पर किसी एक मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, क्योंकि वहां पर वो हमला नहीं करेंगे और वो जंग छिड़ जाएगी आपस की इनकी। सो लिहाजा उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ ये काम किया। अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एक नहीं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं पर भी इस रीजन में आते हैं उनको वो हिट किया जाएगा। और सबसे बढ़कर अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए कोई दूसरी राह इस वक्त नजर नहीं उनको आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जो डिफेंस सिस्टम है, यानी आप ये सोचें वो बना ही इस सिनेरियो के लिए है कि उसमें किसी सूरत दिफा ही ना किया जाए, यानी वो किसी भी तर्ज पर इनका दिफा करने के काबिल नहीं है। और इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बना है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए या ड्रोन के लिए, और उसमें भी वो कई दर्जे होते हैं सिक्योरिटी के, यानी लोअर दर्जे की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बना है। सो अब जो सिनेरियो इनके लिए बना हुआ है वो बड़ा अजीबोगरीब है। इनको ये बात अभी तक हजम नहीं हो पा रही। देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर आप जब जाकर हाइपरसोनिक मिसाइल मारेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईरान ने असल में मारा था एग्जैक्टली उसकी रेप्लिका या कॉपी है। तो वो मिसाइल अगर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मारकर उसको बिल्कुल तबाह कर दिया तो कई अरब डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास गालिबन 9-10 के करीब तो सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये वो हैं जो अमेरिका की लाइफ लाइन है। इनके बगैर अमेरिका कुछ भी नहीं है। यानी आप समंदरों में ये जो भी अमेरिका ने अपनी सारी दादागिरी, पावर और ये तमाम चीजें दिखाई हैं समंदरों में, ये वही वजह है। तो वो असल में इनका एयरक्राफ्ट कैरियर ढूंढ रहे हैं, तो ये लेकर चले गए हैं पोर्ट के ऊपर मुस्लिम कंट्री में कि ताकि हिट ना कर सके। अब अमेरिका के असल में अजाइम जो हैं वो बड़े खतरनाक हो सकते थे अगर ये उनके पास मिसाइल ना होता। अब पीछे प्रेशर किनका आ रहा है? प्रेशर असल में आ रहा है इस वक्त इसराइल का, क्या आप हमला करें हमला करें। इन्होंने जाकर उनके ऊपर हमला कर दिया। वो कहते हैं कि अब हम इनको जवाब देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी टीमों को कहा है कि ऑपरेशन तेज कर दो खित्ते के अंदर और सबसे पहले अमेरिका के जहाज और अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ढूंढ ढूंढ कर तबाह करो। इस वक्त अगर हम हालत देखें तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि तकरीबन 110 के करीब शिप्स और ये तमाम चीजें मिलाकर हौसी इस वक्त तबाह कर चुके हैं, जो आज तक किसी मुस्लिम ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि वो इस लेवल पर जाकर इसको तबाह कर सके। सो आप यहां से अंदाजा कर लें कि किस बड़े पैमाने पर उन्होंने इस वक्त तबाही मचाई है। और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर असल में जैसे ही बाहर निकलेगा उसको उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो रेडार सिस्टम इनके पास है वो इतना जबरदस्त है कि वो ट्रैक करते हैं और वो उड़ा देते हैं। गालिबन जहां पर है वो उसको रिपेयर किया जा रहा है
और रिपेयर करने के बाद अमेरिका आएगा। अब अमेरिका इन पर स्ट्राइक कर रहा है दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी पावर है, क्या सूरत हाल है। इन्होंने 4 इस वक्त स्ट्राइक किए हैं और चारों स्ट्राइक के अंदर आपको पता है कि मोस्टली ये करते क्या है कि सबसे पहले ये तबाह करते हैं, आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। असल में जो सबसे बड़ा प्लान ये बना हुआ है वो है कि अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया है इजराइल की जानिब से कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक जंग करने वाले हैं और वो जंग इतनी खतरनाक होगी कि वो जाकर लिबनान के अंदर हमला करेंगे। अमेरिका असल में उनको रोक रहा है कि जंग मिडिल ईस्ट में फैल रही है, हमें इसको रोकना है। इवन कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इजराइल ने कहा है, इजरायली मीडिया ये बात कह रहा है कि कतर ने हमास को वार्निंग दी है। ये बड़ी अहम बात है जो इजराइल ये कह रहा है कि कतर ने हमास को वार्निंग दी है कि अगर आपने ये डील एक्सेप्ट ना की तो फिर हम आपके साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे और आपको कतर से जाना पड़ेगा। आपको पता है कि इजराइल पहले ही प्रेशर डाल रहा है बहुत ज़्यादा कि आप ये काम करें, और इस सारी सिनेरियो के अंदर वो रूस जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है, और वो तुर्की भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी उनके पास ऑप्शन है। बल्कि देखिए अर्दोगान को शायद रिवाइव करने का मौका मिल जाए, लेकिन फिर इंटरनेशनल सतह के ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा कि वो शायद इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हमास ने कहा है कि जो हमें इन्होंने ऑफर किया है उसमें परमानेंट जंगबंदी का कहीं जिक्र नहीं। ये है कि जी ठीक है वक्ती तौर पर जंगबंदी हो जाएगी, वो ये सारे चाह रहे हैं कि वक्ती तौर पर हो। वो कहते हैं जी हमने वक्ती तौर पर कर दी तो उसके बाद ये सारे कैदी छुड़वा कर तो मजीद ज़्यादा बड़ी तादाद में बमबारी करेंगे। अभी भी वो कर रहे हैं लेकिन उस वक्त तो खुलकर करेंगे और कहेंगे कि हम सब कुछ नेस्तो नाबूद बना देंगे। अभी तो चले इसराइल की आवाम सड़कों पर निकली हुई है, प्रेशर आ रहा है, इवन के जर्नैलों के बेटे गए हैं, गायब हुए हैं, कमांडर गायब हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इनको कह रहे हैं कि नहीं आप ये डील करें, आप ये फाइनलाइज करें। सो बाकी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला इस तरह चला गया तो फिर हमारे लिए मामलात ख़राब हो जाएंगे, यानी फिर तो खुलकर खेलेंगे, फिर तो इन पर प्रेशर नहीं आएगा। तो इस सारे सिनेरियो में वो लिबनान में जंग करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा लिबनान में आप जंग करेंगे तो फिर यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल मारने की तैयारी होगी। अब असल में वो सिर्फ देख रहे हैं कि हमें कब ऑर्डर मिलता है, हमने क्या करना है, क्योंकि अगर उन्होंने मिसाइल मारना तो जाहिर सी बात है उनके पास ऑप्शन ये है कि वो फिर दो तरह की है, या तो सऊदी अरब की एयर स्पेस से वो गुजरेगा वो तो उसको गिरा देंगे, लेकिन अमेरिका का डिफेंस सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता तो फिर मसला है। सऊदी अरब ऑलरेडी कह रहा है कि हम इस जंग में न्यूट्रल है, हम किसी के साथ नहीं है, ना हम इसराइल के साथ है ना इनके साथ है, तो हम किसी की प्रॉक्सी नहीं बनना चाहते। तो एक ऑप्शन फिर उनके पास ये है कि इसको वो पानियों से चला दे, तो पानियों से चला कर वो अगर हिट करते हैं तो ये एक बड़ा तजर्बा होगा देखने वाला, क्योंकि इसराइल को उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इसराइल की हमारे इससे लड़ाई हो जाए और वाह हम पर हमला करने के लिए हम फिर बताते हैं। अमेरिका के जो इस वक्त जहाज है उनको गिराना हूसियों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है। देखिए अभी तक उन्होंने ड्रोन गिराया इनका, अभी तक उन्होंने इनके ऊपर हमले किया, लेकिन अमेरिका के जो जेट्स आ रहे हैं, जो बरतानिया के जेट आते हैं, उनको वो अभी तक गिरा नहीं सके। और ये जो आज स्ट्राइक हुए ये भी इसी तरह हुए। तो जेट को गिराने के लिए अगर इस सारी सूरत हाल में वो मजीद टेक्नोलॉजी लेकर सामने आते हैं तो फिर तो मामला देखने वाला होगा। जैसे रूस ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम हर अमेरिका के दुश्मन को टेक्नोलॉजी देंगे, मिसाइल देंगे, तमाम चीज़ें देंगे, और जब हम तमाम चीज़ें देंगे तो फिर हम देखते हैं कि अमेरिका कैसे ठहरता है। यानी ये हौसियों के पास अगले कुछ अरसे के अंदर आपको एक ऐसा रेडार सिस्टम मिल जाए देखने को, जिस रेडार सिस्टम में हर तरह की फैसिलिटी हो कि वो अमेरिका के जहाज़ों को तबाह कर सके, उनके जेट्स को तबाह कर सके। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्टली रूस से आए, क्योंकि रूस ने कहा हमने खुलकर खेलना है। आप सोचे ना कि उनके वॉरशिप, उनकी सबमरीन और ये तमाम चीज़ें इस क्यूबा पहुंच चुकी है जो अमेरिका के बिल्कुल सामने है। अब आप अमेरिका के सामने आकर अमेरिका को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी ये जिगरा भी किसी किसी में होता है। असल में सारे इस कोशिश ये करते हैं कि मिडिल ईस्ट में मार लें, इनके अड्डों पर मार लें या किसी जगह पर मार लें। रूस ने ये काम नहीं किया, वो सीधा अमेरिका के सामने चला गया कि तुम यहाँ पर हमला करोगे, देखो हम वहाँ पर तुम्हारे ऊपर हमला कर देते हैं। अमेरिका और बाकी ताकतें, इन सब ने वो गलती कर लेनी है जो हमने आज से पहले गलतियाँ नहीं देखी। आप इस सारी सूरत हाल में जानते हैं कि जो ऑलिव ट्री हैं, यानी ये जो जैतून के दरख्त हैं, वेस्ट बैंक में उनको जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद के अंदर जलाया जा रहा है, क्योंकि अभी हालिया हिजबुल्लाह ने जो हमला किया था उसमें गरकत के दरख्त और बाकी तमाम दरख्तों को उन्होंने जला दिया था, और वो कई हजार एकड़ पर थे मुश्तमिल, वो जल गए। तो अब वो काम क्या कर रहे हैं, वो इनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारे दरख्त जलाएंगे और दरख्तों को जलाने के बाद हम वापस अपने लगाएंगे। अब लड़ाई असल में वो वेस्ट बैंक में शुरू कर रहे हैं कि जो असल जगह है जहां पर ये लड़ाई होनी है।
अब गौर करें कि दिन ब दिन एक सूरत हाल पैदा हो रही है और वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, और वो ये है कि दिन ब दिन सारी फोर्सेस कहीं ना कहीं बंद गली में चली गई हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस वक्त इंडिया की जो पॉलिसी है, वो मोदी की जो पॉलिसी थी वो परेशान है। हत्ता कि वो शायद गवर्नमेंट बना ले, वोट भी उठा ले, कमज़ोर गवर्नमेंट होगी, लेकिन वो शायद इस तरह वो पॉलिसी उनकी नहीं बन सकती जैसे वो कभी उनकी पॉलिसी बना करती थी पिछले 2014 से लेकर 2024 तक। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप सोचें, मोदी को इस वक्त इत्तेहादियों की ज़रूरत है और चंद्रबाबू नायडू ये असल में उनके इत्तेहादी हैं और वो अपनी सीटें लेकर आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, उनकी बीवी का एक स्कैंडल आया है कि जो इलेक्शन था, ये इलेक्शन के अंदर मोदी ने कहा था कि आप ये सारी चीज़ें बाय कर ले। आप ज़रा देखिएगा अमेरिका और इसराइल फिर इसको ब्लैकमेल मोदी को कैसे करेंगे कि तुम भी जंगों में कूदो और हमारे लिए कैसे फ़ायदा करो। इसकी बीवी ने काम ये किया कि सिर्फ 5 से 6 दिन में 584 इंडियन करोड़ रुपीस कमा लिए, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 2000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, और बेटे ने 286 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लिए। अब आप सोचें कि तकरीबन आपने 800 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। कैसे? जब पूरे मुल्क की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, जब गिर रही थी, क्योंकि मोदी ने कहा था कि आप सब के सब स्टॉक खरीद लें, और स्टॉक खरीदने के बाद उसने कहा था कि जैसे इलेक्शन होगा आप बेच दें। अब ये देखिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है इंडिया के अंदर आ गया है। मोदी ने असल में उसको आराम कर लिया कि भाई अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा फिर स्कैंडल खोल देंगे। वो कहते हैं ठीक है हम आ जाते हैं, यानी लेन देन का मामला है। अब इस तरह के स्कैंडल्स अमेरिका की नज़र में है, इस तरह के स्कैंडल्स इंटरनेशनल सतह पर है। जिस दिन अमेरिका को लगेगा कि हमने मोदी की ग्रिप टाइट करनी है या उससे कुछ मनवाना है, तो इनके इत्तेहादियों को पकड़ेगा कि ठीक है हम तुम पर पाबंदी लगा दें। हम कहेंगे कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या इन्होंने स्कैम किया है स्टॉक मार्केट में, कुछ भी किया है, और इस सिनेरियो में पकड़ लेंगे। अब आप सोचें जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर आप इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करते हैं। बज़ाहिर मोदी को ये पता है इस बात का कि इत्तेहादी है, लेकिन बाहर की ताकतों से कि वो अदम एतमाद लें ये कर लें, उनके लिए मुश्किल नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा, जो इत्तेहादियों की बैसाखियों की हुकूमत होती है वो जितने मर्जी साल चले वो हमेशा ब्लैकमेल होते रहे। अब आप सोच लें जरा नेतन्याहू के साथ क्या मामला है, एग्जैक्टली यही मामला है। असल में इस वक्त हालत ये है कि नेतन्याहू को 3 ग्रुप्स हैं बड़े। उन्होंने कहा कि अगर तुमने जंग रोकी तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, फौरी तौर पर तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी और तुम पर फिर वार क्राइम शुरू हो जाएगा और ये बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह दुनिया के अंदर होता, इंडिया को भी वो ISIS जंग में लेकर आएंगे और इंडिया से अपने फ़ायदे मनवाएंगे कि तुम ये करोगे। आप सोचे ना कि इंडिया को इंटरनेशनल सतह पर उन्होंने केस में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली। अब वो कह रहे हैं कि ICJ केस के अंदर इंडिया को भी लेकर आए। कैसे? कि अमेरिका हथियार दे रहा है और इंडिया भी इजराइल को हथियार दे रहा है। अब हुआ ये है कि कैंपेन चलाई जा रही है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक इजराइल की जंग बंदी में अमेरिका और बाकी ताकतें वेस्ट और ये बाकी इंडिया को भी रखा, जब तक इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करते जंग नहीं खत्म होगी। तो अब आप ये सोचें कि वो जंग को यहां तक लेकर आ रहे हैं, इसराइल लेबनान के अंदर जा रहा है, अमेरिका इन पर हमला कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है पलट कर उन्होंने हमला करना है। ये पॉसिबिलिटी भी है कि अमेरिका वॉर डिक्लेयर कर दे हौसियों के खिलाफ, वॉर डिक्लेयर कर दे पूरी तरह, और इस वॉर डिक्लेयर करने के बाद उधर यानी इजराइल भी वॉर डिक्लेयर कर दे लेबनान के खिलाफ। और ये आपको सिनेरियो सारा होता हुआ नजर आ रहा है। इन्होंने अब स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, बदले में उन्होंने भी स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, और अगले 3 दिनों में उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका के कई शिप तबाह करने हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो आने वाले जो मिसाइल और शिप्स हैं उनको रोकने की कैपेसिटी नहीं रखता। इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको इस वक्त कहीं ना कहीं बैक एंड पर, यानी हौसियों को रूस भी बैक करता है, चाइना भी बैक कर रहा है, और चाइना इनको हथियार और चीज़ें। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, होता क्या है कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप इनडायरेक्टली सिर्फ रूस की मदद करते हैं, रूस बाकी मार्केट में खुद ही पहुंचा देता है। जैसे अफगान तालिबान को रूस ने इतना हथियार पहुंचाया ब्लैक मार्केट से, ग्रे मार्केट से, और वो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने मारे, बजूका मारे और न जाने क्या कुछ मारा। और आज देख लें कि अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर क्या हाल हुआ है। अब अजीबोगरीब एक सूरत हाल सामने आई है और वो इसराइल के अखबारात में छपी है, और वो एक थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है कि नेतन्याहू और इसराइल को जो जर्नैल हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम ये जंग ख़त्म कर दें। वो कहते हैं कि जी बहुत सारी चीज़ें हैं, मसला ये है
कि जब ये जंग ख़त्म करेंगे उसके बाद बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाएंगे इसराइल के लिए। वो यानी समझ रहे हैं कि हमारे पास एग्जिट इस वक्त सोल्यूशन नहीं है। देखिए, अगर होसी आपके हाइफा पोर्ट पर आकर हमला कर रहे हैं और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जी आप हमला करें इन पर, फलाने, यानी इसराइल कह रहा है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास अब जंग जीतने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो जंग जीतनी है अगर आपने और ये सारे मामला करने हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ मामला बड़ा करना पड़ेगा। सो लिहाजा अब हौसियों के हमले एक तरफ हो रहे हैं, अमेरिका ने इन पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन उन्होंने भी बाकायदा आप तैयारी की। अब ये सिर्फ देखना है कि क्या वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने रखा हुआ है वो अमेरिका पर कब दागने जा रहे हैं, कितने मिसाइल हैं इनके पास। और देखिए, असल तो चीज़ ये होती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल अगर आपने मार दिया तो फिर अमेरिका उसको रोक नहीं पाएगा और वो बड़ी तबाही मचाएगा। जिस तरह इसराइल की मिलिट्री बेस उड़ी निवातम, तो इन्होंने कहा जी हाँ जी गिरा तो था लेकिन उसने कोई इतना ज़्यादा नुकसान हमें नहीं किया, वो जी गड़ा ही पड़ा था, फलाना पड़ा था। ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि आपके आयरन डोम से लेकर आपके सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, और यही अमेरिका को डर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।